हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सेट 4 लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की भर्तियां निकली हुई है, जिसमें आईएन, जेईएन, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट, इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें 40% वेटेज जो सेक्शन है वो सभी के लिए कॉमन है, और जिसका जो पार्ट है जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, उसकी हम एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए किस तरीके का एग्जाम में पैटर्न आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाला है, उन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे ताकि वो एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सके। यहां तक कि अगर आपको वहां से इससे कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिलते हैं तो वो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे कर सकता है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। हर बार की तरफ फिर मैं आपको एक बार जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का आपको सिलेबस बता देता हूं। उसमें करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज के बारे में पूछा जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एक्सेट्रा, और विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो टोटल अगर हम मानते हैं 100 क्वेश्चन होगा, तो उसमें 40% वेटेज जो 40 क्वेश्चन होगा, उसमें से लगभग जो जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस है उसके लगभग आपके मान के चलिए फ्रेंड्स 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर हम ज्यादा चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस, राजस्थान करंट इवेंट से क्वेश्चंस आपके आ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड में सुधार करने वाले राज्यों में से राजस्थान राज्य ने कौन सा क्रम हासिल किया है? विच स्टेट रैंक हैज अचीव्ड बाय राजस्थान अमंग द स्टेट्स दैट हैव इम्प्रूव्ड द वन नेशन वन राशन कार्ड? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब पूरे इंडिया को एक ही राशन कार्ड से जोड़ा जाए ताकि हर कोई उसका कहीं पर भी फायदा उठा सके। तो इसमें राजस्थान कौन सा राज्य है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है 12वां। राजस्थान जो है भारत में 12वां राज्य है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में सुधार किया है। तो आगे चलते फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में पता करते हैं कि क्या है ये। तो मैं आपको बताता हूं कि जो अगर एग्जाम में पूछा जाए, कभी आपके और भी एग्जाम में पूछा जाए कि पहला स्टेट, पहला राज्य कौन सा है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में सुधार किया है, वो है आंध्र प्रदेश। और अभी तक टोटल 17 जो राज्य है वो इसमें सुधार कर चुके हैं, और अंतिम जो है अभी तक उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि जो राजस्थान से अगर पूछा जाता है तो राजस्थान 12वां राज्य आपको याद रखना होगा। साथ में याद रखते हैं कि अगर आपसे कभी भी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो है एक देश एक राशन कार्ड योजना। इनके द्वारा पेश किया गया श्री रामविलास पासवान जी के द्वारा, जो कि खाद्य मंत्री रहे और अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें उद्देश्य क्या था इसका। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे, जिसको भी ये सब्सिडी का लाभ हो सकता है उसको ये स्कीम एंड तक उसके पास पहुंच सके, इसलिए इसका विजन उद्देश्य रखा है। फ्रेंड्स, योजना की समय सीमा क्या है? ये 30 जून 2030 तक इसको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। और जो इसका लाभार्थी है वो है अखिल भारतीय राशन कार्ड धारक। जो भी इंडिया में इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए उसके पास इसका कार्ड होना चाहिए। नोडल एजेंसी जो है इसकी वो है भारतीय खाद्य निगम। तो फ्रेंड्स, ये इससे रिलेटेड है, थोड़ी सी डिटेल्स जो आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सकती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान की कितनी लोकसभा सीटें? हाउ मेनी लोकसभा सीट्स बिलोंग टू राजस्थान? सो फ्रेंड्स, 33, 25, 27, 30। तो इसका सही आंसर है 25। फ्रेंड्स देखो, इससे क्वेश्चंस भी क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इलेक्शंस हुए थे तो उस समय बीजेपी को टोटल सीट्स यहाँ से पूरी की पूरी सीट्स उन्होंने जीती थी, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो ये राजस्थान पॉलिटी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें। हमारे यहाँ पर जो राजस्थान है वहां पर जो विधानसभा सीटें हैं वो टोटल 200 है फ्रेंड्स, तो ये जरूर आप याद रखें। और एट प्रेजेंट जो सरकार है वो अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से है। ठीक है सर, याद रखें आप इसको जरूर। आगे चलते हैं। व्यास सम्मान 2020 किसने जीता है? हु हैज वॉन द व्यास सम्मान 2020? ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें। सुनीता जैन, शरद पगारे, गोविंद मिश्रा, अमरकंट? तो फ्रेंड्स, आपको जरूर याद रखें इसका आंसर है शरद पगारे। एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किसने 2020 का व्यास सम्मान पुरस्कार जीता है? वो है शरद पगारे, जो कि साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं इसके बारे में। पहली बात तो आप ये इमेज ध्यान से देखिए, ये इमेज है शरद पगारे जी की, जिनको व्यास सम्मान 2020 दिया गया है। किसके लिए दिया गया है?
ये उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इनको दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साहित्य पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है, हिंदू साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, कबीर सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा, रविंद्र पुरस्कार जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया जा सकता है। फ्रेंड्स आप रविंद्र पुरस्कार तो याद भी रख सकते हैं क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से बिलोंग करते थे, तो आप इसको जरूर याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपसे सर आपसे जो एग्जाम में पूछा जाए कि भाई कौन सा पुरस्कार साहित्य से रिलेटेड है, तो आप इन सभी को याद रखें, इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये पर्सन इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि कौन सा पर्सन चर्चा में है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कुलदीप सिंह को किस निकाय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? कुलदीप सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच बॉडी? CRPF, NSG, CISF, ITBP। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू महानिदेशक कौन है तो वो है कुलदीप सिंह। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस जरूर पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स इनके बारे में अपन चर्चा लेते हैं थोड़ी सी। आपको बता दें कि हमारे पास जो हमारे इंडिया के पास है वो टोटल 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेज भी बोला जाता है। ये है, आपको बता देता हूं कि सीमा सुरक्षा बल, जिसको BSF कहा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके जो 8 प्रेजेंट महानिदेशक है वो है, चीफ जो है वो राकेश अस्थाना है। याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के हैं वो है कुलदीप सिंह, जिस पर मैंने क्वेश्चन भी पूछा है आपसे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हैं SS देसवाल। और साथ ही याद रखें आप, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG MA गणपति, जिनको भी अभी चूज किया गया फ्रेंड्स, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सशस्त्र सीमा बल SSB के है कुमार राजेश चंद्र। और आसाम राइफल्स, सॉरी फ्रेंड्स ये गलत टाइप है, यहां जरूर याद रखें आप, आसाम राइफल्स के जो है वो है सुखदीप सांगवान। फ्रेंड्स ये यहाँ पर गलत टाइपिंग है, आप जरूर याद रखें, ये है आसाम राइफल्स, जिसके है सुखदीप सांगवान। तो फ्रेंड्स ये जो 7 मिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी 8 प्रेजेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो CRPF और आपसे पूछा जाएगा MA गणपति NSG के ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये करंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य बल के लिए किस देश ने परम सैन्य शक्ति सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड द अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स फॉर हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड एज पर मिलिट्री डायरेक्ट? फ्रेंड्स ये डिफेंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। पहले हम इसके आंसर पे चर्चा करते हैं। चीन, रूस, USA, जर्मनी। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में US आ रहा होगा, लेकिन इसका सही आंसर है चीन। तो मिलिट्री डायरेक्ट के अकॉर्डिंग जिसको सबसे टॉप का स्थान मिला है वो है चीन। और आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा कि मिलिट्री डायरेक्ट जो है रैंकिंग जिन्होंने अपडेट किया है अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में विभिन्न सैन्य क्षमताओं के आधार पर की गई है। तो इसमें मिलिट्री डायरेक्ट की रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका का जो रक्षा बजट इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी वो दूसरे स्थान पर है, इसे 74 अंक मिले हैं। तो फ्रेंड्स जो टॉप किया है वो चीन ने किया है, उनको 82 अंक मिले हैं, अमेरिका को 74, रूस को 69, भारत को 61 और फ्रांस को 58। तो एक तो याद रखना फ्रेंड्स आपकी, भारत चौथे स्थान पर है और चीन टॉप पे है। ये उनके जो भी जो सैन्य लड़ाकू विमान वगैरह सबकी रैंकिंग को, सैन्य क्षमताओं को देखते हुए ये रैंकिंग दी गई है फ्रेंड्स। वैसे हम जानते हैं कि भारत ने अभी चीन को अपनी सीमा से पीछे भगाया है, उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं है फ्रेंड्स। आप जरूर याद रखिए इसको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार भारत के किस राज्य में विकसित होने जा रही है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फ्लाइंग कार इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात में जो है वो दुनिया की पहली उड़ने वाली कार भारत के जिस राज्य में बनेगी वो है गुजरात। तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखें, ये स्टेट एंड न्यूज पर क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जनरल साइंस से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत दैनिक जीवन के साइंस से आएंगे, मानव रोग वगैरह पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो ज्यादा टॉपिक आपको कवर नहीं करने, सिर्फ सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं फ्रेंड्स। तो विच ब्लड ग्रुप इज द प्रोवाइडर? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? A
BOAB। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि जो सर्वदाता रक्त समूह है वो O है, और सर्वग्राही के बारे में हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो है AB, और सर्वदाता है O जो सभी को रक्त दे सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ब्लड ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में, या आप कह सकते हो कि बायोलॉजी जनरल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं ब्लड से रिलेटेड, वो है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है O, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है AB, RH फैक्टर संबंधित क्या है रक्त से ही। अगर आपसे पूछा जाए कि RH फैक्टर क्या है, सबसे पहले रीसस नामक बंदर में लिखा गया था फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं मैं, और ये भी रक्त से रिलेटेड है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक देखा जाता है किसी को भी दान करने से पहले, मतलब किसी को भी डोनेट करने से पहले। RH फैक्टर की जो खोज करता है वो लैंड स्टीनर, वो विनर है, और ब्लड ग्रुप्स को लैंड स्टीनर ने ही फाइंड किया था। रक्त को जो शुद्ध करता है वृक्क, किडनी हमारी है, वृक्क का भार होता है 150 ग्राम, रक्त एक विलियन है जो कि है क्षारीय, रक्त का जो पीएच मान है वो है 7.4, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। तो फ्रेंड्स याद रहे कि शुद्ध रक्त ले जाने का काम धमनी करती है और अशुद्ध रक्त ले जाने का काम शिरा करती है। और जराविक जो सेवन है वो है कृत्रिम हृदय। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कृत्रिम हृदय, तो वो है जराविक 7 फ्रेंड्स, जरूर याद रखें आप। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा, और सबसे छोटी अस्थि हमारे शरीर में है स्टेपी जो कि कर्ण में, कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी अस्थि है फीमर जो कि जांग में पाई जाती है, जंघा में। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इन सबको भी याद रखें, एग्जाम में आपको ये भी सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, विश्व का पहला अनन्य शिप टनल किस देश में बनाया जाना है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव शिप टनल इज स्लेटेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्वे। याद रहे, नॉर्वे में पहला फर्स्ट एक्सक्लूसिव शिप टनल बनाया जाएगा, यानी कि पानी के अंदर जो सबसे पहला टनल है वो नॉर्वे में बनाया जाएगा। जरूर याद आपको इसको, इंटरनेशनल न्यूज पर क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। परम, फुगाकू, सियरा, तिहाने 2। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है फुगाकू, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा, और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसका एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फुगाकू है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट पुणे द्वारा परम 8000 कंप्यूटर बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। इसके बाद भारत ने सुपर कंप्यूटर परम 8000 3 देशों जर्मनी, यूके और रूस को दिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले भारत ने कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था परम, और जिसकी वजह से हमारा भारत चर्चा में आया था। इसके बाद आपको बताता हूं कि भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि अलावा दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को मिला है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, वो भी फुगाकू जितनी ही स्पीड रखता है, लेकिन इसको जो रैंकिंग है वो बहुत पीछे मिली है। लेकिन इसमें जो जिसने बेस्ट प्राइज मतलब जो बेस्ट आया है वो है फुगाकू, जो कि जापान का है। सुपर कंप्यूटर की रेस में जिसको सबसे नंबर 1 स्थान मिला है फुगाकू, वो है जापान का। याद रखें फ्रेंड्स, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर क्या है इसके बारे में भी हम आपको बता देता हूं। इस सीडेक ने स्वदेश में विकसित किया है, और HPCI इंजन, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ NVIDIA DGX सुपर POD रेफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग पर बना हुआ है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ फ्रेंड्स इतना सा याद रखना है कि भारत ने सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया था, सुपर कंप्यूटर, वो है परम, जिससे हमको देश में सुपर कंप्यूटर के लिए एक पहचान मिली थी। उसके अलावा फुगाकू के जैसा ही भारत में परम सिद्धि भी बना है, लेकिन फुगाकू उसके कंपैरिजन में बहुत पहले आया है, इसलिए उसको दुनिया का सबसे सुपर अच्छा प्रोसेसर वाला सुपर कंप्यूटर का खिताब दिया गया है। याद रखें फ्रेंड्स, और परम सिद्धि भी भारत का एक फास्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडेक द्वारा ही निर्मित किया गया। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्य के रूप में किसी क्रिकेटर को प्रेरित किया गया है? विच क्रिकेटर हैज बीन इंड्यूस्ड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स जरूर याद रखें, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव, युवराज सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है कपिल देव। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कपिल देव है जिनको गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्य के रूप में प्रेरित किया गया। फ्रेंड्स जरूर याद रखिए, स्पोर्ट्स पर्सन पर ये क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपसे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल?
रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हस्टिंग्स, कर्नल सैंडर्स। फ्रेंड्स एग्जाम में हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन होगा, तो फ्रेंड्स आप जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करें। आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बता देते हैं आपको कि बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, आपको बता देता हूँ। बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से 60 तक थे, और फिर 65 से 17 तक। फिर वेंसी टॉड थे 60 से लेकर 64 तक, और फिर कर्टियर थे 1769 से 72 तक। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि पहले गवर्नर जनरल बने वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1772 से 74 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया। तो फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल के बारे में तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और सिर्फ गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अंतिम पूछा जाए तो आप याद रखना कि फ्रेंड्स वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 से 33 तक, जिन्होंने सती प्रथा को रोक लगाने में भी हेल्प की थी। तो ये जरूर आप याद रखें फ्रेंड्स, ये आपको दे रखे हैं सभी, आप अगर इसको रीड भी करेंगे तो ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप एक बार इसको जरूर रीड करें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट बीइंग सेलिब्रेटेड? मार्च 18, 21, 22 और 19? तो ये डे एंड डेट पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, और इसका जो सही आंसर है वो मार्च 21 है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिए, जब भी आपका एग्जाम हो रहा है लास्ट 6 मंथ के, आप जरूर डेज एंड डेट जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं हम मार्च के इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 मार्च को, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी जरूर याद रखें, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का जो जिन दिन फांसी लगी थी उन्हें, उस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो है 23 मार्च। विश्व मौसम दिवस विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व थिएटर, विश्व रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को। तो मैं आपको फिर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ फ्रेंड्स, महिला दिवस पर पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस। इसके अलावा वाटर डे पर पूछ लिया जाता है, टीबी पर पूछ लिया जाता है, और रंगमंच दिवस पर, इन पर अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आप इनको जरूर अच्छे से याद करें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका? तो फ्रेंड्स ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर अमेरिका है। तो जो मौलिक अधिकार है वो लिए गए थे अमेरिका से हमारे संविधान में। फ्रेंड्स आपको हल्का सा पता करते हैं कि कौन कौन सी जो संविधान प्रणाली कहाँ से ली गई थी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रिटेन से जो लिया गया था वो था संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, और जो अमेरिका से लिया गया था वो था न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स याद रहे, एग्जाम में अधिकतर संसदीय प्रणाली का पूछा जाएगा तो ब्रिटेन याद रखना है, मौलिक अधिकार का पूछा जाएगा तो अमेरिका याद रखना है, आपातकाल का पूछा जाएगा तो जर्मनी आपको याद रखना है, गणतंत्रात्मक शासन का पूछा जाए तो फ्रांस आपको याद रखना है, और राज्यों में शक्ति विभाजन का पूछा जाए तो आपको कनाडा याद रखना है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा जाए तो आयरलैंड याद रखना है आपको, समवर्ती सूची के बारे में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, और मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लेंगे। तो फ्रेंड्स ये इतना सा डेटा आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे स्टेट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स को आप ज्यादा से ज्यादा कवर करें ताकि आपको एग्जाम में ये सपोर्ट कर सकते हैं, और हम भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और कोई हमें सुधार करना हो तो आप फ्रेंड्स हमें जरूर सजेस्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम वो कंटेंट आप तक लेकर आ सके।
तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें एंड प्लीज हमें अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सके। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।